आपको मेरे डेली रूटीन्स, मेरे डॉटर का मॉर्निंग रूटीन और मेरे क्लीनिंग व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ वो सब शेयर कर पाऊँ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बेटी का मॉर्निंग रूटीन कि उसके साथ मैं सुबह-सुबह क्या एक्टिविटी होती है, क्या मैं उसको लंच में देती हूँ, ब्रेकफ़ास्ट में देती हूँ, वो सब। तो यहाँ पर मैंने उसको उठा दिया है और 5:30 बजे का यहाँ पर टाइम हो रहा है। तो उसको मैं ना टाइम से जल्दी उठा देती हूँ ताकि वो अपना फ्रेशन अप हो जाए और कपड़े वगैरह चेंज करके बैठ जाए। और नाश्ते की और लंच की क्या-क्या मुझे प्रिपरेशन करनी है सुबह के लिए, वो उसकी तैयारी मैं शाम को ही कर लेती हूँ। अगर उसको सुबह चाय नहीं पीनी है तो उसके लिए सैंडविच या डोसे का बैटर वो मैं ऑलरेडी ना पहले ही मंगा के रखती हूँ। अगर उसको चाय पी के जाना है तो वो चाय के साथ बिस्किट खाती है। तो यहाँ पे मैंने ना पिछली रात को ना शाही पनीर बनाया था। हालाँकि मैंने उसको सुबह ऑप्शन दिया था आलू पराठे का या पनीर पराठे का, बट उसने बोला नहीं, मुझे शाही पनीर के साथ पराठा पैक कर देना और ब्रेकफ़ास्ट में मैं डोसा खा के जाऊँगी। तो बच्चे हैं, बच्चों की अपनी-अपनी पसंद है और उनकी पसंद को ध्यान में रखना वो हमारी माँओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है। तो जो मेरे बच्चे को पसंद है, मैं उसके लिए बनाती हूँ और यहाँ पे मैंने उसके लिए ट्रायंगल शेप का पराठा बना दिया है। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी का मतलब पेड़ा लेके बड़ा बना देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग भी होती है ना, तो इसीलिए एक पराठा ये होता है कि इनफ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए पराठा बना दिया है और उसके बाद उसके लिए मैं डोसा बनाऊँगी। डोसे का बैटर ना मैं रेडीमेड ही मँगाती हूँ। हालाँकि मैं बना सकती हूँ और पहले कई बार मैंने बनाया भी है, लेकिन एट अ टाइम बट बनाने के लिए बैटर ही मुझे मँगाना पड़ता है, क्योंकि इडली के लिए जो राइस है और जो दाल है ना, उसको 2 दिन के लिए फर्मेंट करना पड़ता है। तो फिर एट अ टाइम के लिए तो रेडीमेड बैटर ही काम आता है। तो फिर मैं मँगवा लिया था रात को ही और ये हेरिटेज का जो है ना मैंने मँगवाया था इस बार। तो ये काफ़ी अच्छा है, फर्मेंटेड काफ़ी अच्छा हुआ है और डोसा बनने के बाद जितना फ्लफ़ी बनता है ना, उतना अच्छा होता है। तो उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ले लिया था और उसको अच्छे से घी में ना साइड से कर दिया है, घी लगा दिया है ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए और घी का भी अच्छा-सा स्वाद आ जाए। तो यहाँ पे बाकी जो बचा हुआ बैटर था वो मैंने फ्रिज में रख दिया है और यहाँ पे हमारा डोसा हो गया रेडी। और जब इस तरीके से प्रॉपर अच्छे तरीके से डोसा बनता है ना, कितनी सैटिस्फैक्शन मिलती है, ये एक माँ ही जान सकती है। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा और एक ही खाया उसने, हालाँकि मैंने बनाया था उसके बाद एक और, बट वो उसने खाया नहीं, लेकिन जब छोटी बेबी उठी थी फिर मैंने उसको दे दिया था। तो यहाँ पे एक शाही पनीर बनाया था और पराठा मैंने पैक कर दिया था लंच बॉक्स में। और इसके साथ ना एक लंच बॉक्स मैंने और मँगवाया हुआ है, लेकिन वो ना प्लास्टिक का है और इसके स्कूल में ना टीचर्स मना करती हैं कि प्लास्टिक का ना आप कुछ भी मत भेजिए। इवन स्नैक्स बॉक्स भी जो आप भेजते हो ना प्लास्टिक में डाल के, वो भी अलाउड नहीं है। तो अभी मैं इसके लिए ना एक और स्टील का लंच बॉक्स ना ऑर्डर करूँगी या लोकल मार्केट से खरीदूँगी, क्योंकि एक लंच बॉक्स से ना कई बार हो नहीं पाता है। और यहाँ पर फिर मेरा आ गया था थायराइड की मेडिसिन लेने का टाइम, तो साथ के साथ ना मैं ये काम भी अपना ना निपटा लेती हूँ। और मैंने 2 गोलियाँ इसलिए ली हैं क्योंकि मैंने कल नहीं खाई थी, मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने आज 2 खाई। और थायराइड में ये होता है कि अगर आप 1 दिन मिस कर दो ना तो अगले दिन आप 2 टैबलेट्स ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मन के बैग में लंच बॉक्स और वाटर बॉटल फिल करके रख दी और आज कोई ना स्नैक्स नहीं लेके गई थी, पता नहीं इसका मूड अच्छा नहीं था। और फ्राइडे को वैसे भी ना इसको मैं 10 रुपीज़ देती हूँ, हफ्ते में 1 बार देती हूँ जस्ट फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे को कैंटीन ओपन रहती है ना, तो फ्रेंड्स के साथ जाके ना ये चिप्स या फन फ्लिप्स ऐसा कुछ खा लेती है। इसीलिए आज घर से नहीं लेके गई थी, 10 रुपीज़ मेरे से एक्स्ट्रा लेकर गई थी। तो फिर उसके बालों में मैंने तेल लगा दिया था और क्योंकि इसने हेयर वॉश किया था ना, इसलिए रात को इसके बालों में तेल नहीं लगा पाई थी, इसलिए सुबह उठ के हल्का-सा ऊपर-ऊपर से लगा दिया, अच्छे तरीके से नहीं लगाया क्योंकि इतना टाइम नहीं था। वो बस उतना लगाया कि जितना उसका जो है बालों को मैनेज हो जाए और अच्छे से उसकी जो 2 प्लेट्स है ना वो बन जाए। और यहाँ पे मैंने फिर तेल लगा के उसके बालों में गुद करनी शुरू कर दी।
अगर मन 2 गुट करती है ना, तो उसको इस तरीके से फ्रेंच चोटी करना पसंद है। तो मैं ना उसको फुल फ्रेंच नहीं करती हूँ, हाफ़ पोर्शन से लेके ना ऊपर से गुट करना शुरू कर देती हूँ। इससे ये होता है ना कि पूरे दिन के लिए बाल ना मैनेज रहते हैं। अगर नॉर्मल प्लीट्स करती हूँ ना, तो इसके इनर ग्रोथ छोटे-छोटे बाल आ रहे हैं ना, तो वो बाल सारे फैल जाते हैं और अच्छे नहीं लगते। तो इस वाली गुत से ना इसका शाम तक ऐसे ही इंटैक्ट रहते हैं बाल, और तेल तो वैसे भी लगा हुआ था, तो अच्छे से मैनेज रहते हैं। तो यहाँ पर बस मेरा वही रूटीन होता है, सुबह जो गार्बेज इकट्ठे किए होते हैं उनको फेंक कर आना, और मन को भी स्टैंड तक छोड़कर आना उसकी बस आने तक। फिर उसके बाद मैं सारा कूड़ा वगैरह फेंक कर आ गई थी, और फिर आते ही सबसे पहले तो मैंने हाथ-मुँह धोया, क्योंकि अब मैंने ना वॉक स्टार्ट कर दिया है। फ़ोन नहीं लेकर जाती हूँ साथ में, और फ्री हैंड मेरा कुछ टाइम के लिए है ना फ़ोन के बिना रहने का कभी-कभी मन करता है। अब मेरा काम ऐसा बन गया है कि मुझे फ़ोन चाहिए होता है हर टाइम, बट ये सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि ये सिर्फ़ मैं अपने लिए एन्जॉय करती हूँ, और 15 से 20 मिनट की जो मैं वॉक करके आती हूँ ना, उसमें मेरे सारे दिन के थॉट्स चलते हैं कि आज मुझे ये-ये काम करना है, और आज ये मुझे ये वीडियो शूट करना है, या मुझे लंच में ये बनाना है, या मैं डिनर में ये बना सकती हूँ। तो उस 15-20 मिनट में मेरा वॉक भी हो जाता है, और मेरे पूरे दिन का ना टू डू लिस्ट भी स्टार्ट हो जाता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ और मुझे ये काम करना है। उसके बाद ना मैंने थोड़ा-सा किया था रेस्ट, और फिर उसके बाद हस्बैंड का सुबह 9 बजे उठ के मैंने हस्बैंड का लंच पैक किया, और उनका नाश्ता बनाया, कॉफ़ी बनाई, वो सब उनको भेज के वो साढ़े 11 बजे तक घर से निकल गए थे। फिर उसके बाद दीदी आई थी, उनके साथ थोड़ा-सा डस्टिंग का काम करवाया। करते-करते मुझे आप ये देख सकते हो 2 बज गए हैं, और मन को ले आई हूँ मैं स्टैंड से, और अब मैं नहा कर आई हूँ। सुबह तो मैं आके नहा ली थी, जब मतलब सुबह हस्बैंड के लिए लंच बनाया था, उस टाइम मैं नहा ली थी क्योंकि गर्मी लगी थी, और अब मैं दोबारा से नहाई हूँ। तो यहाँ पर बस मेरा मॉइस्चराइज़र मैं लगाऊँगी साथ में। मौसम जैसा कल का था ना, उस हिसाब से लग रहा था कि गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बट अब फिर से वैसा ही गर्मी का मौसम, धूप और चिपचिपाहट ये सब हो गया है। अगर दिन में आप 4 बार 5 बार भी नहा लो ना, तो भी कम है, और मुझे तो एटलीस्ट ये दिन में 2 बार तो नहाना हो जाता है। सुबह हस्बैंड को भेज के तब नहाती हूँ, और जब थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा करने वाला होता है या मन को स्टैंड से लेकर आती हूँ, तो एक बार फिर नहा लेती हूँ। तो इस तरीके से 2 बार तो मेरा हो जाता है नहाना। तो यहाँ पे मैंने बाल-वाल बना लिए हैं, और मन आ गई थी अंदर ना मेरे पास, तो मन मुझे ना थोड़ा-सा कॉम्प्लीमेंट कर रही थी कि मम्मी आप पे ना ये स्ट्राइप वाले पजामे अच्छे लग रहे हैं, आप इस तरीके से पहना करो। तो ये टॉप ना है तो लंबा, लेकिन स्ट्रेचेबल है, जैसे मैंने हाथ ऊपर किए तो ऊपर चले गए। बट मन को मैं यही कह रही थी, अगर मेरा थोड़ा स्टमक टमी एरिया अंदर हो जाएगा ना, तो मैं खुद इस तरीके से क्रॉप टॉप या स्ट्राइप वाले इस तरीके से कपड़े पहनूँगी, तो होपफुली जिस लाइन में मैं और जिस ट्रैक पे चल रही हूँ, भगवान उस चीज़ को मेरे अंदर इतनी एनर्जी और इतनी क्षमता रखे कि मैं उसको कंटिन्यू रखूँ, और जो मेरा गोल है और जो मैंने सोचा है कि मुझे किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है, अब वेट लॉस करना है, और आपके साथ मैं शेयर भी कर रही हूँ कि क्या-क्या मुझे डॉक्टर ने बोला है, और क्या-क्या मैं अपने ब्रेकफ़ास्ट में, लंच में ये सब ले रही हूँ। और जैसे मैंने आपके साथ कॉर्नफ्लेक्स का वो पैकेट भी शेयर किया था, मैं आपको बताना भूल गई। अभी शायद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने ना कॉर्नफ्लेक्स भी ऐड किया है अपने ब्रेकफ़ास्ट में। जब से मन का स्कूल स्टार्ट हुआ है ना, मेरा भी एक रूटीन सेट हो गया है। मन को स्कूल छोड़ने के टाइम पे मैं अपना थायरॉइड की मेडिसिन ले लेती हूँ, और जब तक वो स्कूल छोड़ के आती हूँ, उसके बाद मैं अपना जीरा वाटर लेती हूँ। फिर आधे घंटे बाद मैं अपना पीसीओएस पाउडर का दूध लेती हूँ, और उसके बाद 10 साढ़े 10 11 बजे मैंने अपना ये केलॉग्स का कॉर्नफ्लेक्स आलमंड हनी वाला ना कॉर्न ये ऐड किया है। डॉक्टर ने मुझे बोला है दूध में लो फैट जो दूध होता है ना, टोन दूध, उसमें आप कॉर्नफ्लेक्स सुबह नाश्ता ले सकते हो। इससे ये होगा कि आप 2-3 घंटे के लिए एनर्जेटिक रहोगे, और आपको भूख नहीं लगेगी, और जो पीसीओएस का जो मेरा पाउडर है ना, वो हमारी क्रेविंग्स और भूख को मारता है। तो इससे आपका ना एपेटाइट भी अच्छा रहेगा, और आप फालतू का खाना नहीं खाओगे, जिस वज़ह से आपका वेट लॉस अच्छे से होगा। तो ये सब मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कोई वेट लॉस करने के लिए सोच रहा है, तो इस तरीके से आप ना
धीरे-धीरे, छोटी-छोटी मदद लेकर, छोटे-छोटे स्टेप लेकर ना आप अपने आप को शेप में ला सकते हो, बिना कुछ खाना घटाए और बिना किसी चीज़ का परहेज़ करे, आप ना अपना वेट लॉस कर सकते हो। अभी मैंने तो स्टार्ट किया है, होपफुली ये जर्नी कहाँ तक जाती है। और यहाँ पे ना डोसा फिर से मैंने बना दिया है मन के लिए, क्योंकि आते ही उसने मुझे बोला कि मम्मी डोसा बैटर बचा है? मैंने कहा हाँ, कह रही मुझे वही खाना है, उसके अलावा मुझे रोटी नहीं खानी। और लंच में मैंने भिंडी बनाई थी बट उसने खाई नहीं, और मैंने भी नहीं खाई भिंडी, मैंने सिर्फ़ पनीर की सब्ज़ी खाई, क्योंकि रात को डिनर नहीं किया था मैंने, तो तब नहीं खाई थी, सुबह भी नहीं खाई। तो इस टाइम पे इसीलिए मैंने अपने लिए थोड़ी-सी पनीर की सब्ज़ी बचाई थी, और यहाँ पे मैंने अपने लिए एक फुल्का बना लिया है। और अब मैं अपना लंच एन्जॉय करूँगी, और ये वाला व्लॉग भी मैं यहीं पर ही एंड करूँगी। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना, और मुझे बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह।